मित्रों, नई सदी के स्वर भाग 2 के संपादक हीरालाल मिश्र मधुकर जी के द्वारा जो संपादित 157 कवियों की कविताएं इसमें प्रकाशित की गई हैं। मैंने पिछले एपिसोड में 6 कवियों को लिया था, उनकी कविताएं पढ़ी और आपने बहुत पसंद किया। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। मैं 7वें कवि गौरी शंकर तिवारी तृप्त को ले रहा हूं, उनकी कविताएं सुनिए। गौरी शंकर तिवारी तृप्त वाराणसी के कवि हैं। इनका जन्म 1 जुलाई सन 1939 ईस्वी को हुआ। इन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ। सबका साथ चाहिए। वेद पुराण कुरान बाइबिल मानवता का पाठ पढ़ाते, हम हैं एक खुदा के बंदे सबको इसका भान कराते। मानव बनकर कैसे जिए सबसे सुंदर मार्ग बताते, परहित जैसा धर्म न कोई सबके भीतर भाव जगाते। वेद पुराण कुरान बाइबिल मानवता का पाठ पढ़ाते। अगला देखिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी परस्पर भाई भाई, सब कुछ छोड़ के जाना होगा जान रहे हैं लोग लुगाई। एक रंग का रक्त सभी में फिर भी दिखती है कटुताई, सेवा धर्म निभाने वाला जीवन जीता है सुखदाई। वेद पुराण कुरान बाइबिल मानवता का पाठ पढ़ाते। और अगला देखिए। नफरत के जो वृक्ष लगाते उनको पाठ पढ़ाया जाए, कभी किसी लालच में आकर अपना बम बरसाया जाए। अपने हाथों अपनों को ही निशाना नहीं बनाया जाए, दानवता को धूल चटाकर अहिंसा व्रत अपनाया जाए। वेद पुराण कुरान बाइबिल मानवता का पाठ पढ़ाते। हम हैं एक खुदा के बंदे सबको इसका भान कराते। और अंतिम देखिए। घृणा द्वेष के भाव भुलाकर पैदा यह संयोग करें, मानव धर्म बने परिपाटी इसी हेतु उद्योग करें। ईश प्रदत्त संसाधन जितने उनका सही प्रयोग करें, विकास को सबका साथ चाहिए आओ मिल सहयोग करें। मानव बनकर कैसे जिए सबसे सुंदर मार्ग बताते, परहित जैसा धर्म कोई सबके भीतर भाव जगाते। वेद पुराण बाइबिल मानवता का पाठ पढ़ाते। अब अगली कविता देखिए। डॉक्टर सुधाकर मिश्र, जिनका जन्म 4 जुलाई सन 1939 ईस्वी को हुआ। ये भाईंदर पूर्व ठाणे महाराष्ट्र के कवि हैं, जिनकी एक कविता मैं आपको पढ़ रहा हूँ। जिंदगी मुझ पर हंसी आने लगी है, जिंदगी मुझ पर हंसी आने लगी है। किस तरह से सुख मिला था किस तरह से सुख गया, और दुख के सघन वन में कोपली वैभव न गया। चांदनी में घन घटा छाने लगी है, जिंदगी तुझ पर हंसी आने लगी है। हृदय में विष घोल अपना घूमते फन फन सपोले, बंद सपनों की पिटारी लाभ क्या है व्यर्थ खोले। मौन आँखों में नदी गाने लगी है, जिंदगी तुझ पर हंसी आने लगी है। स्वार्थ का संसार है ये स्वार्थ के संबंध सारे, मछलियों को पकड़ पल में कर दिया किसने किनारे। स्नेह में दुर्गंध सी आने लगी है, जिंदगी तुझ पर हंसी आने लगी है। और अंतिम देखिए। हाथ में थे हाथ जिनके छोड़कर वे हंस रहे हैं, हाथ में थे हाथ जिनके छोड़कर वे हंस रहे हैं। और हम उनकी निगाहों की भंवर में फंस रहे हैं। रेत नकीली लहर भाने लगी है, जिंदगी तुझ पर हंसी आने लगी है, जिंदगी तुझ पर हंसी आने लगी है। और अगले कवि देखिए। डॉक्टर महेश्वर तिवारी जी काफ़ी प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म 22 जुलाई सन 1939 ईस्वी को हुआ। ये मुरादाबाद के रहने वाले हैं और इनको उत्तर प्रदेश सरकार ने 2016 में यश भारती सम्मान से सम्मानित किया था। इनकी कई नवगीत इनमें दिए हुए हैं। इनके एक नवगीत का अंश मैं पढ़ रहा हूँ। धूप गुनगुनाते हैं पेड़, धूप गुनगुनाते हैं पेड़, हिल मिलकर गाते हैं पेड़। धूप गुनगुनाते हैं पेड़, हिल मिलकर गाते हैं पेड़। देख रहे हैं मौसम का आना जाना, पत्ता पत्ता बनकर मुरझाना। रीति है एक एक साख रातों में
आसमान से जाने क्या क्या बतियाते हैं पेड़। और अंतिम देखिए, टहनियाँ बचाने की सोच के तने भेजते रहे कुल्हाड़ी, सारे घटनाक्रम की आज तक है गवाह। पास की पहाड़ी सारे बिंदुज पर हरेपन की बांसुरी बजाते हैं पेड़, धूप गुनगुनाते हैं पेड़, हिल मिलकर गाते हैं पेड़। और अगली कविता देखिए गुलाब सिंह जी की है, जो 5 जनवरी सन 1940 ईस्वी में का जन्म हुआ। और ये ग्राम बिगहनी, पोस्ट बिगहना, प्रयागराज के रहने वाले हैं। इनकी एक कविता देखिए, समय की धार। समय की धार टेढ़ी है, संभल कर घाट पर उतरो। समय की धार टेढ़ी है, संभल कर घाट पर उतरो। बहुत बेचैन है दरिया, लहर का साथ मत छोड़ो। झांकता सुबह का सूरज, चमकती है खुली आंखें। उड़ानों के लिए आतुर फड़कती दिवस की पांखें। खिड़कियां द्वार सब खोलो, हवाओं को नहीं जकड़ो। हम ही से यात्राएं हैं, हम ही तो मील के पत्थर हैं। बढ़ेंगे हम ही आगे, अंधता की लीक से हटकर। टिकाओ पांव धरती पर, न दुख संतरास से उखड़ो। समय की धार टेढ़ी है, समय की धार टेढ़ी है। और अगले कवि हैं डॉक्टर मधुसूदन साहा। डॉक्टर मधुसूदन साहा 15 जुलाई सन 1940 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ये राउरकेला उड़ीसा के रहने वाले हैं। और इनकी एक कविता है, औरत को कमज़ोर न समझो। औरत को कमज़ोर न समझो, इस कविता का शीर्षक है। आज किसी भी दशा दिशा में औरत को कमज़ोर न समझो। आज किसी भी दशा दिशा में औरत को कमज़ोर न समझो। झांसी की रानी है औरत, गंगा का पानी है औरत। आखिर कब तक तुम समझोगे, कोलू की धानी है औरत। खिली चांदनी है पूनम की, तुम मावस की भोर न समझो। औरत है घर की मर्यादा, सदा निभाती अपना वादा। कुछ भी कर सकती है पल में, करने पर जब हो आमादा। हरदम रहे हाँकते जिसको, उसको अब तुम ढोर न समझो। औरत कुल की चिंता करती, हर प्राणी की पीड़ा हरती। दुर्दिन कभी न पड़े देखना, नजर बचाकर गुल्लक भरती। गड़े खजाने पाकर घर में, औरत को तुम चोर न समझो। औरत घर की खुशहाली है, सबके मन की हरियाली है। औरत से ही घर घर होती होली, दुर्गा दीवाली है। झटके से जो टूटे पल में, उस रिश्ते की डोर न समझो। आज किसी भी दशा दिशा में औरत को कमज़ोर न समझो। आज किसी दशा दिशा में औरत को कमज़ोर न समझो। और अगले कवि हैं ज्ञानेंद्र कुमार, जिनका जन्म 1 जून 1941 ईस्वी को हुआ। ये देहरादून के रहने वाले हैं। और इनकी कविता देखिए, तू निर्विकार। इनकी कविता है तू निर्विकार। हे तू निर्विकार है, तू सूक्ष्म तत्व, हे मम विकास तू है अनंत। तू निर्विकार, तू सूक्ष्म तत्व, हे मम विकास तू है अनंत। हे तम प्रकाश, हे जल तरंग, हे अमर ज्योत तू सबके संग। हे विश्व ईश, हे परम ज्ञान, हे महाभाल तू सिंह काल। हे राम तू ही है ईशा रहीम, हे कृष्ण तू ही है मूसा करीम। हे परम शक्ति तू शांत छंद, तू अजर अमर तू ही बसंत। तू निर्विकार, तू सूक्ष्म तत्व, हे मम विकास तू है अनंत। हे निर्विकार, तू सूक्ष्म तत्व, हे मम है विकास तू अनंत तत्व। और अगले कवि देखिए, रमेश गुप्त नीरद जी हैं। इनका जन्म 16 जुलाई सन 1942 ईस्वी को हुआ। ये वाल टैक्स रोड, चेन्नई के रहने वाले हैं। और इनकी कविता देखिए, बुझ गए दिल जो उन्हें रोशन करो तो बात बने। बुझ गए दिल जो उन्हें रोशन करो तो बात बने। उजड़े जो घर उन्हें आबाद करो तो बात बने। मोर्चे तो बांधे हैं अंधेरों ने अंधेरों के लिए, इनमें खुद को यदि दीपक सा जलाओ तो बात बने। उम्र भर गम के दरिया में बहे जो साहिल के लिए, उनकी किश्ती घर किनारे लगाओ तो बात बने। जिनकी असमत थी नीलाम सरे बाजार में हुई, उनको दुल्हन बना दिल में लगाओ तो बात बने। अपनी खातिर तो जिया करते हैं दुनिया में सभी, जो गैरों के लिए खुद को मिटाओ तो बात बने। चाहे मंदिर हो या मस्जिद, चाहे पूजा या नमाजें, उनमें यदि प्यार की तस्वीर बिठाओ तो बात बने। मन के आले में लो प्यार जगाई है यदि नीरद,
रोशनी इनकी उजालों को बांटो तो बात बने, बुझ गए दिल जो उन्हें रोशन करो तो बात बने, उजड़े जो घर बन उन्हें आबाद करो तो बात बने। आगे मैं अगले एपिसोड में फिर पढ़ूँगा।